तो है गाइस यार, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म किया था, उसके हम लोग ने पहले मॉडर्न अप्रोच को पूरा कर दिया। ठीक है, उससे पहले हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरा किया था और हम लोग ने समझा था कि क्या होता है अकाउंटिंग, और डेबिट का क्या मतलब होता है, क्रेडिट का क्या मतलब होता है, नॉमिनल और रियल और कितना पर्सनल अकाउंट, ये सब हम लोग ने अच्छे से देखा है ना। और इस चैप्टर में ये सब है, लेकिन ये सब आपको पता नहीं चलेगा। मतलब इनका एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जैसे पिछले चैप्टर में था अपने को, वो इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। अपने को सीधा जर्नल सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो जर्नल सॉल्व कैसे करना है मैं तुमको बताता हूँ कि तुमने अच्छे से समझ लिया है अब कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का क्या मतलब होता है, क्रेडिट का क्या मतलब होता है। वही रियल और अपना जो पर्सनल अकाउंट है उनमें डेबिट एंड क्रेडिट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब सब में समझ में आ गया अगर तुम्हें, तो बेशक जर्नल तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी जाएगा। अब देखो, जर्नल चैप्टर में मुझे कुछ बताना था, जैसे कि ये स्पेसिमेन ऑफ जर्नल वाउचर। ओके, ये जो तुमको वाउचर दिख रहा है, फिर उसके नीचे आ जाओगे कि ये टैक्स इनवॉइस, फिर उसके बाद ये कैश वाउचर, ये सब तुमको याद करना होगा। यस, 4 मार्क्स का ये आएगा यार, पेपर में 4 मार्क्स का डेफिनेटली आएगा। चारों में से कोई एक या दो बनाने को दे देंगे। तो अगर 4 मार्क्स का आता है तो मोस्टली एक आएगा, और अगर 8 मार्क्स का आता है तो मोस्टली 2 आएंगे। तो चलो, ये तो तुमको समझ गया। अब फॉर्मेट देखो ऐसा है जर्नल का कि पहले तुम्हें डेट लिखना होगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर मतलब कि ट्रांजैक्शन जो भी होंगे सब इसके अंदर लिखना होगा, फिर एक लेजर फोलियो जिसे हम एलएफ बोलते हैं वो लिखना होगा। और मोस्टली इसे तुम बहुत छोटा करना क्योंकि इसका काम इस चैप्टर में तो नहीं है। फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट और उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। अब ध्यान से सुनो, जिस साल का तुम्हें जर्नल बनाने को बोला है उसी साल का पहले ये लिखना। जैसे कि 2018 का दिया है तो 2018 मंथ अप्रैल का है, मई का है, जून का है, तो वो लिखना और नीचे डेट लिखना चालू कर देना। फिर उसके बाद तुम्हें डेट और ईयर, डेट तो लिखना होगा लेकिन ईयर और मंथ लिखने की ज़रूरत है नहीं। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद अपने को लिखते जाना है। और मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले डेबिट लिखेंगे उसके बाद ही क्रेडिट आएगा। तो डेबिट आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट स्टार्ट करने से पहले आपको उसके पहले 2 लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें नरेशन लिखना पड़ेगा। एंड एज यू नो, नरेशन का मतलब क्या होता है, जी बिल्कुल, जो हम ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ समरी लिखते हैं ना, छोटा सा, जैसे जैसे ये यहाँ पे इसने लिखा है। तो नरेशन हमेशा अपना बीइंग से स्टार्ट होगा, बीइंग कैश परचेस, बीइंग कैश डिपॉजिट, जो भी है। तो जितना हम सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से हम समझ जाएंगे कि कैसे जर्नल सॉल्व होगा। और डेफिनेटली यकीन करो मेरा कि अगर तुमने मेरे वीडियो पिछले 2 पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखे हैं ना, तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा और जर्नल डेफिनेटली समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर कर दो, मुझे बताया करो कमेंट में कि तुम्हें वीडियो समझ में आता है कि नहीं आता है। और एक और बात, इलस्ट्रेशन, जो अपने को इलस्ट्रेशन दिया रहता है ना यहाँ पे, वो ज़रूरी तो है पर मैं वो कराऊंगा नहीं। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि हम सीधे प्रैक्टिकल पर जाएंगे। और यकीन मानो, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल आता है ना तो इलस्ट्रेशन तो तुम्हें आराम से आएगा। इलस्ट्रेशन इसलिए तुम्हें आराम से आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल में थोड़े से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहते हैं और डुप्लीकेट भी रहते हैं। तो अगर तुम प्रैक्टिकल अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम्हें इलस्ट्रेशन भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और मैं तुमको बताता हूँ कि इलस्ट्रेशन, हाँ, अगर कोई भी नहीं समझा तो कमेंट कर देना, मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन हालांकि इसके सारे आंसर इसमें रहते हैं, इसलिए मैं इतना बनाने पे जोर नहीं दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें प्रैक्टिकल ज़्यादा आएंगे, इलस्ट्रेशन उतने नहीं आएंगे। और अगर आएंगे भी तो बहुत ईजी वाले आएंगे, जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल में तुमने सॉल्व किए रहेंगे, वो तुम्हें रहेगा पहले से ही। अब चलो मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या क्या करूँगा, मतलब हम लोग कौन कौन सा प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तुम सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे अपन। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैंने बुक में पहले ही फॉर्मेट बना रखा है, तो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, और फिर वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम पढ़ाई करते करते ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने हाथ में बुक रखना या फिर डेस्क पे बुक रखो। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप, मैं ही कुछ करता हूँ, छोड़ो। तो गाइस, तुम्हारे सामने मैंने फॉर्मेट बनाया है, तो याद रखना, पहले तुम्हें डेट लिखना होगा, उसके बाद पर्टिकुलर लिखना होगा, उसके बाद एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जो कि पहला है,
देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि हम जो जर्नल बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, नहीं तो उसका मार्क्स नहीं लिखेगा। तो तुम ऊपर लिखना, एग्ज़ाम में तुम्हें यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पे लिखना, लेकिन मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखूँगा। तो तुम्हें ऐसा लिखना होगा पहले कि इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट, बिल्कुल। और नीचे अपने को लिखना होगा एक लाइन नीचे जर्नल, ठीक है। तो तुम लोग नीचे ही लिखना, मैंने बस ऊपर लिख दिया है, तो तुम लोग गलती मत करना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, इतना तो क्लियर अभी तक हुआ होगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। डेट, तो पहले हम ये लिखेंगे कि किस का मतलब कौन से ईयर का है। तो पहले 2019 का आएगा, अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल लिख देंगे, APRIL अप्रैल। और फिर डेट कौन सा पहला 1। अब देखो, पहले में क्या पूछा है कि मिस्टर आनंद स्टार्टेड विथ कैश। तो आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो कैश कितना था उसके पास 60,000। तो कैश 60,000 है, उससे अपने को मतलब नहीं हो तो बात का है। पहले ये देखना है कि डेबिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे। तो देखो, जब भी मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये रियल अकाउंट का फॉर्मूला है। तो डेबिट हम करेंगे कि हमारे पास पहले क्या है, कैश आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, टू कैपिटल आएगा। कैपिटल क्यों आएगा, क्योंकि आनंद अपना पैसा लगा रहा है। और मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि जर्नल या कुछ भी अकाउंट तुम करोगे तो तुम्हें या तो बिज़नेस की नज़र से सोचना होगा या फिर तुम्हें अपने नज़र से सोचना होगा। और देखा जाए तो जिसमें बिज़नेस वर्ड आएगा ना, तो उसमें डायरेक्टली तुम्हें बिज़नेस की नज़र से सोचना होगा। तो अगर मैं बिज़नेस की नज़र से सोचूँ तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है, इसीलिए मैंने डेबिट में कैश लिखा। और यहाँ पे हमें DR लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम चाहो तो ऐसे लाइन कर सकते हो, पर करना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में DR लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा। और क्रेडिट की यहाँ पे CR लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिख देना, ओके। तो 2 कैपिटल तुमने लिख दिया, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। तो नरेशन अपना बिंग से स्टार्ट होगा। तो बिंग, एक मिनट ब्लर हो रहा है क्या, नहीं, हाँ, बिंग स्टार्टेड बिजनेस। 2 लाइन तो मोस्टली मैक्सिमम ले लेना, उससे ज़्यादा मत लेने की कोशिश करना, ठीक है। बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब डेबिट में अपना कितना 60,000 आएगा, 1 2 3, और यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ क्रेडिट में अपना 60,000 आएगा, जितना आया उतना गया। मेरे पास से 60,000 रुपीज़ गया, बिजनेस के पास 60,000 आया, तो एकदम प्रॉपर हुआ, ओके। चलो नेक्स्ट जर्नल करते हैं, जिसका डेट था 5 तारीख को। क्या हुआ कि उसने या किसी और ने गुड्स को परचेज़ किया। अब देखो, अगर किसी सामान को तुम परचेज़ करते हो लेकिन अगर सामान का नाम नहीं दिया तो तुम सीधा डेबिट में परचेज़ अकाउंट लिख दोगे। और तुमको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ कि जो परचेज़ और जो सेल्स है, अब सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड आएगा और परचेस हमेशा डेबिट साइड आएगा, ठीक है। डेटर का मतलब तुम्हें पता होगा कि जो उधारी पे चीज़ें या पैसा लेता है, ठीक है, जो वो डेटर होता है। तो डेटर हमेशा डेबिट साइड आएगा और जो उधार देता है वो क्रेडिट के साइड आएगा। तो हमने पहले वो तो बात की बात है, वो तुम्हें आराम से सॉल्व आ जाएगा आगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। फिलहाल के लिए बस क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो कि परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। तो उसने 30,000 कैश देकर गुड्स को परचेस किया। तो डेबिट हमारा परचेस आ जाएगा, क्योंकि परचेस हमारे लिए एक एक्सपेंस है जो कि हमने नॉमिनल में देखा है और वो डेबिट के साइड है। तो इसलिए यहाँ पे DR। और उसने अगर परचेस किया तो जाहिर सी बात है उसके पास से कैश जाएगा, तो 2 कैश अपना क्रेडिट के साइड आ जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखेंगे कितने का था, उसने 30,000 का परचेज़ किया था गुड्स, कैश भी उसने 30,000 दिया है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलना, बिंग परचेज गुड्स, ठीक है, बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, 1 2 3 हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देने का।